बहुत पुराने समय की बात है। एक नदी के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था। उसी घर में हीरा नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। हीरा बहुत सीधा साधा इंसान था। वह दिन भर नदी में मेहनत करता, मछलियां पकड़ता और रात को थका हारा घर लौट आता। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी थी। नाम था कली। कली बचपन से ही बहुत अलग थी। उसका रंग सांवला था, इतना कि गांव के लोग उसे देखकर हंसते, ताने मारते और पीछे से बातें करते। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं देखा कि उस काले रंग के पीछे एक बहुत ही साफ और मासूम दिल छुपा हुआ था। कली की असली मां उसे जन्म देते ही इस दुनिया से चली गई थी। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी जैसे अधूरी हो गई। हीरा ने अपनी बेटी को अकेले पालने की बहुत कोशिश की, लेकिन गरीबी और मजबूरी के कारण उसे दूसरी शादी करनी पड़ी। उसने मंगली नाम की एक औरत को घर लाया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मंगली का असली चेहरा सामने आने लगा। वह कली से नफरत करती थी। वह अक्सर उसे ताने मारती, अरे अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? इतनी काली है तू, तुझसे कौन शादी करेगा? कली चुपचाप सब सुनती रहती, लेकिन एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, मां, मैं काली हूं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं भी इंसान हूं, मेरे भी सपने हैं। लेकिन उसकी सौतेली मां को उसकी बातें नहीं सुननी थीं। हर दिन कली के लिए एक सजा जैसा था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, नदी से पानी लाना, जंगल से लकड़ियां लाना, खाना बनाना, बर्तन धोना, पूरा घर वही संभालती थी। और उसकी सौतेली मां, वह दिन भर आराम करती और बिना वजह कली को डांटती, कई बार मारती भी। हीरा अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वह बेबस था। वह अपनी पत्नी से कहता, इतना काम मत करवाया कर उससे, अभी बच्ची है। लेकिन जवाब मिलता, बच्ची? इसकी उम्र देख, काम नहीं करेगी तो क्या रानी बनकर बैठेगी? हीरा चुप हो जाता, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। समय बीतता गया और कली अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, उनमें मासूमियत और सच्चाई थी, लेकिन उसके रंग की वजह से कोई भी उससे शादी करने को तैयार नहीं था। हीरा ने बहुत कोशिश की, कई रिश्ते लाया, लेकिन हर बार लोग मना कर देते, हमें ऐसी लड़की नहीं चाहिए। कई बार तो उसकी अपनी सौतेली मां ही झूठ बोलकर रिश्ते तोड़वा देती। कली का दिल हर बार टूट जाता। रात को वह अकेले आसमान के नीचे बैठती और धीरे से पूछती, क्या सच में मैं इतनी बदसूरत हूं कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? उसकी आंखों से आंसू बहते रहते, लेकिन उसे समझाने वाला कोई नहीं था। एक दिन किस्मत बदली। एक दिन कली अपनी सहेली के साथ मेले में गई। वह कई दिनों बाद थोड़ी खुश थी। मेले में चारों तरफ रौनक थी, चूड़ियां, मिठाइयां, खिलौने। लेकिन अचानक मौसम बदल गया। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। दोनों डर गईं। तभी उन्हें एक बुजुर्ग औरत मिली। उसने कहा, बेटियों, इस तूफान में कहां जाओगी? चलो मेरे घर। दोनों उसके साथ चली गई। घर पहुंचकर वे बैठी ही थी कि तभी दरवाजा खुला। अंदर एक लड़का आया। उसका नाम था राजू। जैसे ही उसकी नजर कली पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। कली झिझक गई और नजरें झुका ली। धीरे धीरे बात शुरू हुई और अजनबी लोग कब अपने बन गए, किसी को पता ही नहीं चला। बारिश रुकने के बाद कली वहां से चली गई, लेकिन अपना दिल वहीं छोड़ आई। प्यार की शुरुआत उस दिन के बाद कली और राजू मिलने लगे। कभी नदी किनारे, कभी खेतों के रास्तों में। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। वे चिट्ठियों के जरिए बात करते थे। कली लिखती, तुमसे बात करके लगता है मैं भी किसी के लिए खास हूं। राजू जवाब देता, मुझे तुम्हारा दिल पसंद है, रंग नहीं। पहली बार किसी ने कली को उसके दिल से चाहा था।
अब कली खुश रहने लगी थी, लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती। एक दिन कली की सौतेली मां ने उसकी चिट्ठी पकड़ ली। उसे सब पता चल गया। उसने कली पर नजर रखना शुरू कर दिया और उसका बाहर जाना बंद कर दिया। राजू की चिट्ठियां वह छुपाने लगी। फिर एक दिन उसने एक खतरनाक चाल चली। उसने खुद राजू के नाम से एक झूठी चिट्ठी लिखी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हारे रंग की वजह से मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जब कली ने वह चिट्ठी पढ़ी, उसकी दुनिया टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी। राजू, तुमने ऐसा क्यों किया? उधर राजू को भी झूठी चिट्ठी भेजी गई। मेरी शादी हो गई है, अब मुझसे कभी मत मिलना। दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठे और उनका प्यार टूट गया। आगे क्या हुआ? राजू गांव छोड़कर चला गया। कली पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी उसकी सौतेली मां ने एक और चाल चली। उसने कली की शादी एक भिखारी से तय कर दी। तेरे लिए यही ठीक है, तू इसी लायक है। कली रोती रही, लेकिन कोई उसे बचाने वाला नहीं था और आखिरकार उसकी शादी उस भिखारी से कर दी गई। लेकिन वह भिखारी कुछ और ही सोच रहा था। वह धीरे से बोला, मेरा मकसद अब पूरा होने वाला है। इस कली के साथ जो होगा वो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खौफ अभी बाकी है।